Okay, children, so yesterday we had learned the chapter The Wonder called Sleep. Good morning. All of you pay attention to the last part that we are going to discuss today. Okay, so what is a dream? I was asking you the question yesterday, what is a dream? I was explaining to you what is sleep. You understood, you answered the questions. What is a sleep? Sleep is a state of rest, unconscious rest. In the sleep, what are the activities that you can do? You can dream. But what is dream now? So we are going to study what is dream today. Dream, it is an activity of the mind that takes place when we are asleep. Some dreams are probable while others are not. Probable means which can be predicted. Predictable. कुछ सपने तो प्रोबेबल होते हैं, पता है कि हम देखेंगे क्योंकि हम जो सोचते हैं वही देखेंगे. But others are not. Some dreams are not probable. That only means that many of the things that happen in dreams could happen when we are awake. इसका मतलब बहुत सारी वो चीज़ें हो सकती है सपने में जो हम जब जग रहे हैं तब भी होती है. मतलब सपने में भी वही चीज़ हो रही है, जग रहे हैं तब भी वही चीज़ हो रही है, ऐसा हो सकता है. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम जगते हैं तो कभी भी नहीं होती वैसी चीज़ें, फिर भी सपने में हम वैसी चीज़ों को देख लेते हैं. इन द ड्रीम रियलिटी इज इक्वल्स टू ड्रीम कभी कभी, लेकिन कभी कभी ड्रीम्स आर नॉट एट ऑल सिमिलर टू रियलिटी. कभी भी जीवन में वो चीज़ हमने सोची नहीं, देखी नहीं, वो भी चीज़ आपको सपने में आ सकती है. ओके, others could not. Dreams seem to be important for several reasons. What is the meaning of several? Several means many. Reason, what is the meaning of reason? Reason मतलब causes. बहुत सारे कारण हो सकते हैं. सपने आने के बहुत सारे कारण हैं और बहुत important भी है सपना आना. Seem to be important for several reasons. बहुत कारण है जिससे कि सपना देखना भी बहुत ज़रूरी है. सपना देखना खराब नहीं है, सपना देखना ज़रूरी होता है. फॉर आवर मेंटल वेल बीइंग, हमारे दिमाग को तंदुरुस्त रखने के लिए, सही रखने के लिए सपने आना ज़रूरी है. सपने आते हैं तभी वी आर एबल टू स्लीप पीसफुली. इफ़ वी विल नॉट ड्रीम देन द नॉइज अराउंड अस विल नॉट लेट अस स्लीप. आसपास में जो नॉइज़ होती है, शोर शराबा, उसकी वजह से नींद में डिस्टर्बेंस होती है. उस डिस्टर्बेंस से बचने के लिए हम सपने देखने लगते हैं और उस सपने की वजह से आसपास की डिस्टर्बेंस का हमें पता नहीं चलता. ओके, वन इज़ दैट अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज और अदर डिस्टर्बेंसेस. बाकी जितनी भी डिस्टर्बेंस होती है आसपास, उन सब के बीच में भी हमें नींद आ जाती है जस्ट बिकॉज सपना आता है. फॉर एग्जाम्पल, द अलार्म क्लॉक रिंग्स बट आवर माइंड कॉजेज अस टू ड्रीम दैट द टेलीफोन और डोरबेल इज रिंगिंग. जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, कभी कभी अलार्म क्लॉक बजता है लेकिन हम सपने में सोच लेते हैं क्या बज रहा है, टेलीफोन बज रहा है या फिर डोर बेल बज रहा है, और आप सपने में ही जाके गेट खोल देते हैं या फिर टेलीफोन उठा के बात कर लेते हैं. पर एक्चुअली टेलीफोन भी नहीं आया है और घंटी गेट की नहीं बजी, अलार्म बजा है, आपको तो जागना है पर आप जाग नहीं पाते, सोते रह जाते हैं. दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट. और फिर सोचते हैं कि हम जगे हुए हैं, हम डोरबेल का जवाब दे रहे हैं या फिर टेलीफोन का जवाब दे रहे हैं, पर करना वो नहीं है. करना क्या है, हमें उठना है. लेकिन नींद इतनी गहरी है कि सपना हमें ये फील करवा रहा है कि वो अलार्म नहीं बजा है. ओके, तो सपना हमें नींद को गहरी तरीके से, मतलब जब नींद गहरी होती है तभी नींद अच्छी होती है और पूरी होती है, तभी हमारी थकान पूरी तरह से मिटती है. माइंड को भी रेस्ट चाहिए. सो सर्टेन डॉक्टर्स हैव फाउंड दैट वंस ड्रीम्स ऑफन रिवील अ ग्रेट डील अबाउट वंस प्रॉब्लम. सपने जो हैं हमारी प्रॉब्लम के बारे में बहुत कुछ दर्शाते हैं, ठीक है, इफ़ अंडरस्टूड करेक्टली. लेकिन उसको सही से समझना भी पड़ता है सपनों को. हर कोई समझ नहीं पाता. साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं वो सपनों को स्टडी कर लेते हैं और समझ जाते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है. कोई आदमी कभी डिप्रेशन में होता है, कभी कभी हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, उनके सबके सपनों से ही डॉक्टर स्टडी करते हैं, ठीक है. बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल फ्यूचर. लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि ड्रीम्स जो है फ्यूचर बताने का माध्यम बिल्कुल भी नहीं है. वो कभी कभी आपका पास्ट जो आपके साथ बीत चुका है वो दिख जाएगा आपको सपने में. कभी कभी आप आज जो कर रहे थे प्रेजेंटली वो भी आपको सपने में दिख जाता है. कभी कभी जो आपने कभी नहीं किया वो भी सपने में दिख जाता है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका भविष्य बता रहा है. भविष्य बिल्कुल भी नहीं बता सकता आपका सपना. दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, कैन नेवर टेल यू अबाउट द फ्यूचर.
So, sleep is the most common experience, but how many of us really think about the wonder and power of sleep? Sleep is a very common experience. Common means it is common to all. It is very ordinary. Everybody feels sleepy. Everybody sleeps every day. Nobody can tell कि मुझे तो नींद नहीं आती है. नींद सबको आती है. किसी को कम्प्लीटली आती है, किसी को बिना डिस्टर्बेंस के आती है, किसी को बहुत डिस्टर्बेंस के साथ आती है, बट नींद आती है सबको. इट इज़ कॉमन. जैसे भूख लगती है, प्यास लगती है, लाइक यू फील हंग्री, लाइक यू फील टायर्ड, ऑल दीज आर ह्यूमन ट्रेट्स. मैंने बताया ये सब ह्यूमन ट्रेट्स है. ह्यूमन ट्रेट्स में नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है. नींद नहीं आएगी तो इंसान पागल हो जाएगा. ठीक है. So sleep is very common experience, but how many of us really think about the wonder and the power of sleep? क्योंकि ये इतनी आम है, इसलिए हम लोग में से कितने लोग सोचते हैं इसके बारे में कि नींद क्या है, क्यों आती है, क्या इसके पीछे रहस्य है. हम नहीं सोचते, क्योंकि जो चीज़ हमारे लिए ऑर्डिनरी हो जाती है, द थिंग विच बिकम्स कॉमन बिकम्स लेस इम्पॉर्टेंट. प्यास लगना, भूख लगना, ये सारी चीज़ कॉमन है तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम इतना सोचते नहीं है इनके बारे में. पर सोचना चाहिए. क्यों? क्योंकि हमें हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए. सो मैनी पोएट्स हैव रिटन ब्यूटिफुल पोएम्स अबाउट स्लीप. Here is one in which the poet is describing the experience of falling asleep. यहाँ नीचे भी एक पोएम दी गई है. कई कवियों ने, कई दर्शन शास्त्रियों ने, कई फिलोसोफर्स ने, कई लोगों ने रिसर्च भी किया है. जो इन पे रिसर्च करते हैं उनको हम साइकियाट्रिस्ट कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, है ना. तो डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी वो इन पे रिसर्च करते हैं, ड्रीम के ऊपर, स्लीप के ऊपर. तो एक पोएम भी है जो किसी ने लिखी है. हम आइए पढ़ते हैं. पोएम के राइटर का नाम है एडवर्ड थॉमस. हु इज द पोएट? एडवर्ड थॉमस. सो लेट अस रीड द पोएम. आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप, द unfathomable deep, forests where all must lose their way forever straight, or winding soon or late they cannot choose. There is not any book or face of dearest look that I would not turn, for now to go into the unknown I must enter and leave alone, I know not how. Means this is about a dream. The poem is about sleeping. Let us break the meanings step by step. I have come to the borders of sleep. Borders means verge. मैं नींद की कगार पे आ गया हूँ. I've come to the verge of sleep. The unfathomable deep. Unfathomable means difficult to measure. जिसकी गहराई को माप पाना मुश्किल होता है. डिफ़िकल्ट टू मेजर. नींद की गहराई को हमने मापने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया अभी तक. कोई इंस्ट्रूमेंट बना ही नहीं है. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर द डेप्थ ऑफ स्लीप. फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लूज. वो ऐसा जंगल है जहाँ सबको खोना पड़ता है. क्या खोना पड़ता है? देयर वे. ऑल मस्ट लूज देयर वे. सभी लोग नींद में रास्ता भटकते हैं. हम किसी नई जगह में अकेले जाने से कतराते हैं, लेकिन नींद एक ऐसी जगह है, वो भी अपने लिए नई होती है, पर उसमें हम अकेले ही जाते हैं और अकेले ही खो जाते हैं, है ना. हाउ एवर स्ट्रेट और वाइंडिंग. कितना भी रास्ता स्ट्रेट हो. स्ट्रेट मीन्स लीनियर. लीनियर स्ट्रेट होता है. ठीक है. हाउ एवर लीनियर, हाउ एवर वाइंडिंग. वाइंडिंग मतलब मिएंडरिंग. वाइंडिंग का एक और वर्ड है मिएंडरिंग. मिएंडरिंग मतलब कितना भी घुमावदार रास्ता हो, लेकिन हमें जाना ही पड़ेगा, अकेले ही जाना पड़ेगा. इतना गहरा है कि हमें पता भी नहीं हम कहाँ खो जाएंगे, बट वी हैव टू लूज. हाउ एवर स्ट्रेट और वाइंडिंग, सून और लेट दे कैन नॉट चूज. चाहे देर से चाहे जल्दी, सभी को इसमें खोना पड़ता है. सून और लेट दे कैन नॉट चूज. कोई भी चूज नहीं कर सकता. देयर इज नो चॉइस टू अवॉइड स्लीप. इस गहराई में, इस गहरे जंगल में खोने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं. देयर इज नो वे दैट वी कैन अवॉइड स्लीप. मतलब नींद से बचने का कोई रास्ता नहीं है. वी कैन नॉट अवॉइड स्लीप. हम चाहकर भी नींद से नहीं बच पाते हैं. बच पाया कोई नींद से? जब नींद आ रही होती है, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, नींद जब आने लगती है तो भूख भी सबसाइड हो जाती है. भूख मतलब अगर आपको साथ में भूख भी लग रही है और साथ साथ नींद भी आ रही है, तो सबसे पहले क्या होगा? नींद आपको अपने अंदर डुबो लेगी. भूख के लिए आपको वेट करना पड़ेगा. जब एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है, दोनों एक साथ आ रही है, भूख भी लग रही है और नींद भी आ रही है, तो आपको नींद पहले आएगी. देयर इज नॉट एनी बुक और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक. दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है, कोई ऐसा सुंदर चेहरा नहीं है, दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ.
मतलब नींद जब आ रही होती है ना, तो कोई भी इंटरेस्टिंग किताब हो या कोई भी सुंदर सा चेहरा हो, कुछ भी हो, आप उसकी तरफ से मुंह मोड़ ही लेते हैं। क्यों? बिकॉज स्लीप इज मोर डियर देन एनीथिंग एल्स। स्लीप इज द डियरेस्ट। डियरेस्ट वाई? नॉट बिकॉज यू हैव मेड इट डियरेस्ट, बिकॉज नेचर हैज मेड इट डियरेस्ट। क्योंकि नेचर ने ही नींद को इतना कीमती बनाया है। ठीक है, किसी कीमती किताब, किसी सुंदर चेहरे, डियरेस्ट मतलब जो सबसे प्यारा चेहरा होता है, वेरी डियर टू यू, मोस्ट एडोरेबल, कोई भी एडोरेबल चेहरा भी क्यों ना हो, दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ टू गो इन टू द अननोन। अननोन कौन सा है? स्लीप। स्लीप ऐसी अननोन चीज़ है जिसके लिए हम अपनी सबसे प्यारी किताब, द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक कैन बी लॉस्ट फॉर दैट अननोन। द डियरेस्ट पर्सन मे बी योर मदर, फादर, योर स्पाउस, एनीबडी, और योर siblings, anybody it can be, your dearest friend. You can lose, you can forgo मतलब आप उसको भी छोड़ सकते हैं, forgo कर सकते हैं। किसके लिए? just for your unknown friend, that is sleep. I must enter and leave alone, I know not how, क्योंकि मुझे वहाँ अकेले ही जाना पड़ता। I must means mandatory है, मैंडेटरी मतलब बहुत कंपलसरी, हमें अकेले ही उसमें जाना पड़ता है और अकेले ही लौट कर आना पड़ता है। आई नो नॉट हाउ, और मुझे नहीं पता मैं ऐसा कैसे कर लेता हूँ। हाउ, कैसे कर पाता हूँ? आई डोंट नो। बट हम सब ही ये काम करते हैं, हम अकेले नींद में जाते हैं, अकेले ही वापस आते हैं। बहुत गहरा है, इतना डीप है कि मेजर कर पाना मुश्किल है, फिर भी हम जाके वापस रास्ता ढूंढ के आ जाते हैं। नो मैटर हाउ प्रेशियस any book is, any other activity is, any person is for us, but when we feel sleepy, we have to let go of all other things. I hope the chapter is clear to you, children. First, you will watch this video and then I will ask you some questions related to the chapter. Thank you.